नमस्कार। सभी को विश्व पुस्तक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम किताबों की बात करेंगे। किताबों से हमारा नाता बचपन से होता है और स्कूल समय में किताबें हमारी एक तरह से दुश्मन होती हैं। किताबों से हम पीछा छुड़ाना चाहते हैं। फिर जब धीरे धीरे जब समझ परिपक्व होती है, यही किताबें दुश्मन से दोस्त में बदल जाती हैं और यही दोस्ती इतनी पक्की होती है कि ये दोस्ती कभी टूटती नहीं है। जिसने किताबों से दोस्ती कर ली, उनकी दोस्ती हमेशा के लिए पक्की हो गई। फिर वो दुनिया के किसी भी कोने में जाएं, ये दोस्ती टूटती नहीं है। और इसीलिए किताबों के विश्व पुस्तक दिवस के अवसर पर, भले ही आज इंटरनेट का ज़माना है, कंप्यूटर का ज़माना है, हम ऐसे युग में जी रहे हैं जहाँ हमारी इन्फॉर्मेशन गूगल पर एक क्लिक पर अवेलेबल हो जाती है, लेकिन फिर भी किताबें किताबें हैं। किताबों को ठीक है, हम इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के माध्यम से, भले हमारे पास किंडल है, हमारे पास गूगल का बुक रीडर आपको आईपैड पर, लैपटॉप पर मिल जाएगा। ये हमारा किंडल है जिसको आप दुनिया की कितनी भी किताबें आप चाहें इस पर बिल्कुल पेपर की तरह पढ़ सकते हैं। और आप जो किताब चाहें, हम बिल्कुल जैसे कोई हमारी किताब है, बिल्कुल वैसा ही हम उसको पढ़ सकते हैं। ध्यान आपको अभी इन दिनों में आपको ध्यान सीखना है, आप किताब डाउनलोड करिए, खरीदिए। मैं नहीं कहता सबके पास किंडल होना चाहिए, लेकिन आप किंडल ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं मोबाइल पर, वो भी आपको अवेलेबल है। आइए आज हम बात करने जा रहे हैं कुछ पुस्तकों की। सबसे 10 पुस्तकें मैं अगर यूं गिनूं तो 10 पुस्तकें तो मेरे हिसाब से किसी एक निर्णय पर, एक सब्जेक्ट पर पहुंचा नहीं जा सकता। अलग अलग विषय की अलग अलग किताबें हो सकती है। जैसे सभी बातों को अगर हम कहें कि कोई एक किताब जो सभी बातों से मिलकर, जिसमें सभी बातें हैं प्रबंधन के हिसाब से, और मैंने पिछली बार भी विश्व पुस्तक दिवस पर बात कही थी, और वो किताब जो दुनिया के सभी विषयों को कवर करती है, वो किताब है श्रीमद् भगवद गीता। ये भगवद गीता वो पुस्तक है जो हमारे सभी विषय को, जीवन कैसे जीना चाहिए, दोस्त कैसा हो, नीति कैसी होनी चाहिए, धर्म का आचरण कैसा होना चाहिए, युद्ध मैदान में हमें क्या करना चाहिए, विपरीत परिस्थिति में क्या करना चाहिए, हमको कृष्ण को समर्पित होकर किस तरह अपना काम करना चाहिए, सब कुछ इस पुस्तक में है। वो है श्रीमद् भगवद गीता। मैं जो किताब भगवद गीता के लिए रिकमेंड करूँगा, वैसे तो मूल स्वरूप को ही रिकमेंड करूँगा मैं, लेकिन यदि आपको किसी की टीका पढ़नी है तो लोकमान्य तिलक की पढ़ सकते हैं। ये बहुत अच्छी है। भगवद गीता के टीका में राधा कृष्णन का भी अच्छा है, लेकिन राधा कृष्णन ने थोड़ा अंग्रेजी में गूढ़ बात ज़्यादा की है, लेकिन ये एक बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक हो सकती है। भगवद गीता हर दृष्टि से, प्रबंधन की दृष्टि से भी, और विद्यालयों में किसी भी धर्म विशेष की ये पुस्तक नहीं है। ये संपूर्ण मानवता की पुस्तक है, इसलिए इसे अवश्य पढ़ना चाहिए। फिर मैं आगे अपनी अच्छी किताबें मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आइए हम फिर कुछ और बातें करते हैं कि दूसरी जो सब सर्वाधिक महत्वपूर्ण पुस्तक है, जिसको लोग नहीं पढ़ते हैं, केवल गाते हैं, गाने के लिए ही बनी है, वो है रामचरितमानस। ये
सर्वाधिक पूजनीय ग्रंथ है। हम क्या करते हैं, इसको लाल कपड़े में बांधकर अपने घरों में रख देते हैं और माथे पे लगाते हैं। अरे भाई, ये माथे पे लगाने के लिए नहीं है, ये पढ़ने के लिए है। ये रामचरितमानस वो पुस्तक है जो जीवन के किसी भी समस्या के समाधान के लिए आप कोई पत्ता खोलिए और समाधान ढूंढ डालिए। ये अद्भुत ग्रंथ है। और मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि मैं इस लॉकडाउन पीरियड में जो काम कर रहा हूं वो ये कि मैं रामचरितमानस का पूरा काव्यात्मक रूपांतरण कर रहा हूं। आप इसे अवश्य देखें। ये एक एक चौपाई को मैं रूपांतरित कर रहा हूं, स्वयं लिख रहा हूं। कई लोगों को लगता है ये लोग तो क्या खुद क्या लिखते होंगे। मैं स्वयं अपनी इस कलम से, इस लेखनी से, ये एक एक चौपाई, ये मेरे जीवन के एक सबसे बड़े कामों में से एक। पिछले लॉकडाउन में मैंने गीता का हिंदी में काव्यात्मक रूपांतरण किया है। इस बार मैं श्री रामचरितमानस का काव्यात्मक रूपांतरण कर रहा हूँ। संभवतः ईश्वर राम जी का साथ रहा तो इस लॉकडाउन पीरियड में ये रामचरितमानस में पूरी करूँगा। हम अब इन दो किताबों के बारे में तो कोई ये समझे कि हम संस्कृति की बात करने वाले लोग हैं, इसलिए आप इन दो किताबों की बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं है। मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूँ, ये सचमुच अद्भुत ग्रंथ है। इनको पढ़ना चाहिए। इनको केवल घर में सजाने के लिए मत रखिए। और मैं व्यक्तिशः कितनी बार पढ़ चुका, मुझे नए नए अर्थ इसमें से मिल रहे हैं। फिर विषय कई हैं। यदि आप दो भागों में बांटना चाहें तो दो भाग, एक फिक्शन है, एक नॉन फिक्शन है। फिक्शन स्टोरी है, कोई नाटक है, कोई जीवनी को कहानी के रूप में बनाया हुआ है। जो नॉन फिक्शन है, विचार हैं, आत्मकथाएं हैं, यात्रा वृत्तांत हैं, कोई विचार विधि है, किसी घटना चक्र की रिपोर्टिंग है। फिर एक उससे ऊपर बढ़कर आता है काव्य। वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। काव्य, कम शब्दों में प्रभावी बात कहना। मैं जिन किताबों को पढ़ता हूं उनमें कुछ ऑटोबायोग्राफीज हैं, कुछ आध्यात्मिक पुस्तकें हैं। आप मेरी लाइब्रेरी में दिखाऊंगा। हमारे एक भारत में एक भ्रांत धारणा लोगों ने बनाई है कि महाभारत को घर में नहीं रखना चाहिए। मैंने महाभारत के कई सेट मंगा रखे। मैं महाभारत पढ़ रहा हूँ। आप देखिए ऊपर वो पूरा अंग्रेजी में महाभारत है। गीता प्रेस का भी महाभारत है। इन किताबों को पढ़ने से महाभारत नहीं होता घर में, भारत के इतिहास का आपको जानकारी मिलेगी। मेरा ये निवेदन है, जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं उनको किताबें खरीदनी चाहिए। आप एक बुके 100 रुपए का दे सकते हैं, 150 रुपए का, 250 रुपए का बुके दे सकते हैं। जब आप 250 रुपए का बुके दे सकते हैं तो उस बुके की जगह क्यों नहीं एक 200 रुपए की किताब खरीद लीजिए। कुछ नहीं हो तो ये भगवत गीता ही 100 रुपए में उपलब्ध है। इस्कॉन की तरफ से ये भगवत गीता उपलब्ध, बहुत अच्छी किताब है, यही दे दीजिए। अगर उसके पास होगी तो भी वो रखेगा, एक अपने ऑफिस में रख लेगा, एक अपने घर में रख लेगा। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि किताबें पढ़ने का जो सोच है, जो दृष्टिकोण है, कि एक ही तरह की किताबें पहले लोग पढ़ते थे। एक पाठक वर्ग ऐसा भी था जो मनोहर कहानियां पढ़ता था, सच्ची कथाएं पढ़ता था, और पता नहीं कोई सस्ता साहित्य जो बस स्टैंड पर, रेलवे स्टॉल पर मिला करता था, आज भी मिलता होगा, वो गंदे कागज पर छपी हुई बहुत सस्ती किताबें हैं। ऐसे पढ़ने वालों का भी एक वर्ग है।
लेकिन मैं उसको पाठक नहीं बोलता हूँ, वो अपने मनोरंजन के लिए मैं किसी का नाम नहीं लेता। लेकिन अंग्रेजी में भी ऐसे हैं, दो ऐसे बड़े महान विद्वान हुए अंग्रेजी के जिन्होंने उसी सड़क छाप भाषा में किताबें लिखी और वो बड़े पैसे वाले लेखक हो गए। मैं उनके नाम लेके उनका मैं यहाँ अपमान नहीं करूँगा और मैं खुद भी किसी विवाद में नहीं पड़ना चाहता। लेकिन ऐसे अंग्रेजी में भी लेखक हैं जो गंदी भाषा इस्तेमाल करते हैं। खैर, आप कुछ भी सोचें। फिर कुछ लोगों के विचार हैं, जैसे कि ओशो। मैंने ओशो को खूब पढ़ा। ओशो ने किताबें लिखी नहीं, मूलतः जो उनके प्रवचन बोले गए उनको किताबों में रूपांतरित किया गया, इसलिए कई बार उसमें रिपीटेशन नजर आता है, तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कुछ किताबें मैं जरूर बताऊंगा। ओशो की जैसे एक किताब है, ये बड़ी क्रांतिकारी किताब है। ये जीवन ऊर्जा रूपांतरण की किताब है, संभोग से समाधि तक। ये संभोग से समाधि की और ये जो किताब है ये आध्यात्मिक किताब है। लोगों ने इसको पता नहीं क्या क्या सोचा, लेकिन जब आप पढ़ोगे तो मेरा वादा है, मेरा दावा भी है कि आप पढ़ना शुरू करोगे तो पढ़ते ही चले जाओगे। कम से कम 100 पेज तो बिना रुके पढ़ लोगे आप। फिर बात आती है आधुनिक साहित्यकारों में कौन कौन से साहित्यकार हैं। एक देवदत्त पटनायक आजकल बहुत चलते हैं। कुछ चीज़ें इनकी समझ में नहीं आती हैं, ये थोड़ा वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखकर कुछ किताबों को एनालिसिस करते हैं, लेकिन इनका अपना सोच है। इन्होंने अभी धर्म अर्थ काम मोक्ष पर ये लेटेस्ट किताब निकाली है, जैसे मैंने पढ़ा है। इन्होंने कुछ नए विषय भी इसमें पकड़े हैं। कुछ किताबें जो इन दिनों लेटेस्ट हैं, वाजपेयी पर एक किताब निकाली है शक्ति सिन्हा ने, इसे भी पढ़ी है, बहुत अच्छी किताब है। ये किताब है, ये ओशो पर मां आनंदशिला जो विवाद था, डोंट किल हिम, डोंट किल हिम, ये जरूर पढ़िए, बहुत अच्छी किताब है। एक किताब है निदा फाजली की, उन्होंने उसमें अपने जीवन के बारे में भी लिखा है। दुनिया जिसे कहते हैं, दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना है, मिल जाए तो मिट्टी है, खो जाए तो सोना है। निदा फाजली को पढ़िए। ये किताब बैन हो गई थी, लेकिन मेरे पास थी, द गनिंग फॉर द गॉडमैन। अजय लांबा IPS है, जिन्होंने बापू आशाराम को पकड़ा था। ये फैक्ट्स हैं। ये पुलिस डायरी है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग तो नहीं है, मुझे कोई बहुत ज़्यादा अपील नहीं करी इस किताब ने, लेकिन पुलिस डायरी है। एक पुलिस वाला जो लिख सकता है उन्होंने लिखा। आई डोंट रिकमेंड, बट जो डिस्प्यूटेड मैटर्स को पढ़ना चाहते हैं उनके लिए काफ़ी है। एक द सीक्रेट सबने पढ़ी, आई रिकमेंड द सीक्रेट, रांडा ब्राइन की किताब है, बहुत जरूर पढ़नी चाहिए। ये एक और किताब है द ग्रेटेस्ट सीक्रेट, ये उसका आगे का वर्जन है, जरूर पढ़िए। सुंदर कलेवर में, किताब का कवर सुंदर हो ना हो, अंदर मैटर सुंदर होना चाहिए, लेकिन आजकल किताब का कवर भी मायने रखता है। जैसे ये ड्रेस मायने रखती है ना, तो अच्छी ड्रेस होगी तो हम अच्छे दिखेंगे, तो किताब को भी अच्छी ड्रेस पहनाई जानी चाहिए, कवर अच्छा होना चाहिए। एक किताब इन दिनों बड़ा ज़बरदस्त किताब है, ये राजकुमार केसवानी ने लिखी, मुगले आजम पर, कि मुगले आजम कैसे बनी, क्या स्टोरी थी। ज़बरदस्त किताब है ये। मैं ये नहीं कहता कि हर जना खरीदे, लेकिन जहाँ जहाँ लाइब्रेरी में उपलब्ध हो, मेरे स्कूल की लाइब्रेरी में ये अवेलेबल हो जाएगी, लोग वहाँ पढ़ सकते हैं। फिर इन दिनों एक किताब जो बहुत पॉपुलर हो रही है, एक राइटर जो बहुत अच्छा राइटर नहीं है, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, वो हैं गौर गोपाल दास, लाइफ्स अमेजिंग सीक्रेट, ए वेरी गुड बुक, वेरी नाइस बुक। मैंने
मेरी आदत है, मैं हर किताब को जो पढ़ता हूँ उसमें से जहाँ जहाँ मुझे अच्छा लगता है वो कागज़ फोल्ड कर देता हूँ, हल्का सा कोना, तो जब कभी मुझे अगली बार ज़रूरत पड़े तो मैं उसको चेक करूँ। तो इसमें मुझे बहुत सारे कागज़ फोल्ड करने पड़े। मैं आई रियली अप्रिशिएट द थिंग। मैं कुछ चीज़ यहाँ ज़रूर एक आध लाइन जो इन्होंने लिखी है, When I fail at something, whether it is an exam or a relationship, I may think that I am a failure, but just because I failed one time or even more than once in my life, does that really make the whole of me a failure? ये टीचर्स के लिए, बच्चों के लिए, हम सब के लिए. Similarly, just because someone may on a rare occasion have failed us, should we treat the person like a failure? Should we not see that lapse as an independent event? Everyone is going through the challenges concealed from the public eye, and we need the lens of empathy to be able to see that. This is not to say that there should tolerate abuse or do the sensible thing and correct someone when they are wrong, but in order to practice forgiveness, we have to learn to separate the incident from the person. कितनी बड़ी बात कही है. We have to separate the incident from the person. Disconnecting the person from the problem starts with the language we use to describe the incident. हम क्या करते हैं, आदमी की गलती को आदमी से चिपका देते हैं. बहुत अच्छी बात कही गोपाल दास ने कि आप इंसिडेंट को व्यक्ति से मत जोड़िए. कोई घटना दुर्घटना हो गई इसका मतलब व्यक्ति गलत हो गया, ऐसा नहीं है. हो जाता है. गुलजार की एक किताब है मीलों से दिन, ये भी लेटेस्ट बुक है, इसे पढ़िए. एक जिसका नाम रोज रेडियो पर आप सुनते हैं, वो है भावना सोमैया. बिग एफएम पर आती है, फिल्मी बातें, सफरनामा. उन्होंने अमिताभ बच्चन पर एक किताब लिखी है, भावना सोमैया ने. मैंने अमिताभ बच्चन पर लिखी हुई करीब करीब सभी किताबें पढ़ी है. फिल्मी किताबें भी पढ़ता हूँ बायोग्राफी के रूप में. मुझे कोई फिल्म से रिलेटेड लिटरेचर होता तो मैं छोड़ता नहीं, ज़रूर पढ़ता हूँ. सब तरह की किताबें पढ़नी चाहिए. केवल पोंगा पंडित की तरह बैठे रहने से मतलब नहीं. जीवन के हर रंग को स्वीकार करिए. पोएट्री है, कहानी है, फिक्शन है, मोटिवेशन बातें हैं, जोक्स हैं, सब कुछ आना चाहिए जीवन में, एक तरफा नहीं. फिल्में भी मैं पढ़ता हूँ. अमिताभ बच्चन ने कैसे संघर्ष करके, भावना सोमैया ने बहुत सुंदर लिखा है. आई रियली रिकमेंड दिस बुक. फिर मैं एक बात करता हूँ, वो मैं जिनका फैन हूँ उनकी ऑटोबायोग्राफी तो नहीं है, बायोग्राफी है, बियॉन्ड टाइम. आई रिकमेंड दिस बुक ऑल्सो. बहुत सुंदर बुक है, कलेवर बहुत सुंदर है, और स्टोरीज जो जगजीत के से रिलेटेड है वो इसमें है. और इसमें पहले तो 2 CDs भी अवेलेबल थी, अब पता नहीं मार्केट में ये किताब अवेलेबल है या नहीं है, आई डोंट नो. लेकिन मैंने इस किताब को एयरपोर्ट से खरीदी थी, द एजलेस म्यूजिक ऑफ द जगजीत सिंह. फिर एक किताब है बिल गेट्स की, द रोड अहेड. अब तो बहुत सस्ते दामों में ये किताब अवेलेबल है, ज़रूर पढ़िए. बिल गेट्स की कहानी, उन्हीं की जुबानी. अब आता है आध्यात्म क्षेत्र की बात में कौन सी किताब रिकमेंड करेंगे गीता रामायण से अलावा. वो है भागवत रहस्य, रामचंद्र डोगरे जी महाराज का. मैं इस किताब को 10 बार पढ़ चुका हूँ. बहुत सुंदर, मोटे टाइप में छपी हुई है. सुंदर नहीं है किताब, लेकिन बहुत सुंदर रामचंद्र जी डोगरे महाराज ने इसमें वर्णन लिखा है. एक किताब है, अभी प्रासंगिक नहीं रहे ऐसा लोग सोचते हैं, मैं नहीं सोचता. मेरे जीवन में उनका बड़ा योगदान है. मैं उनसे कई बार मिला और मैं उनसे प्रभावित हूँ. लोग उनके राजनीतिक जीवन को लेकर क्या बोलते हैं मुझे नहीं बोलना उस पर, लेकिन संघर्ष है. व्यक्ति ने जीवन में तिल तिल कर अपने संघर्ष की गाथा को, आज ठीक है लोग भारतीय जनता पार्टी के ऊपर बैठे हुए लोग इनकी कमाई खा रहे हैं. ये माई कंट्री माई लाइफ, आई हाईली रिकमेंड. वेरी इंटेलेक्चुअल बुक. वॉट एवर द लाल कृष्ण अडवाणी
written in this book. It's a really worth reading. हर एक को राजनीतिक क्षेत्र में जो लोग काम करते हैं उनके लिए नहीं है, जो लोग सचमुच भारतीय जनता पार्टी के दर्शन को भी समझना चाहते हैं इस किताब को पढ़िए। फिर एक किताब है, पता नहीं ये विलुप्त हो गई या है या नहीं, लेकिन डिस्प्यूटेड बुक रही अपने ज़माने की। आई हाईली रिकमेंड द कैथरीन फ्रैंक की किताब है इंदिरा। कितने साल पहले ली मैंने इसको, देखिए इतनी ऊपर से गंदी हो गई, इतनी मैल जम गया इस पर। मैंने इस किताब को पूरा पढ़ा, इसकी किताब के पन्ने भी पीले हो गए हैं, लेकिन ये बड़ी क्रांतिकारी किताब है। इसने बेबाक चित्रण किया इंदिरा गांधी के जीवन का बिना किसी लाग लपेट के। चलिए, अब मेरे साथ सहयोग दे रहे हैं हमारे विराट बाबू, इतनी देर से किताबें नीचे से दे रहे हैं, ये भी हमारे साथ हैं, तो इनको भी धन्यवाद। आइए अब मैं आपको कुछ और चीज़ें दिखाता हूँ। ये कुछ किताबें इधर है, उसमें से चौथे नंबर की किताब निकालो और नीचे, हाँ इसके नीचे, और नीचे, हाँ ये वाली। ये जो किताब है, मैं फिक्शन नहीं पढ़ता हूँ, आई डोंट रीड जनरली, लेकिन मैं ये किताब आप सबको रिकमेंड करता हूँ। ये जबरदस्त किताब है भगवती चरण वर्मा की चित्रलेखा, और इस चित्रलेखा ने मेरे जीवन में जो परिवर्तन लाया है, मैंने इसका कई मेरी फिल्मों में भी इस्तेमाल किया है। संसार में पाप कुछ भी नहीं है, वो केवल मनुष्य के दृष्टिकोण की विषमता का दूसरा नाम है। प्रत्येक व्यक्ति एक विशेष प्रकार की मन प्रवृत्ति लेकर उत्पन्न होता है। प्रत्येक व्यक्ति संसार के रंगमंच पर एक अभिनय करने आता है। वो मन प्रवृत्ति से प्रेरित होकर पाठ को दोहराता है। यही मनुष्य का जीवन है। जो कुछ मनुष्य करता है वो उसके स्वभाव के अनुकूल होता है, और स्वभाव प्राकृतिक है। मनुष्य अपना स्वामी नहीं है, वो परिस्थितियों का दास है, विवश है, करता नहीं है, वो केवल साधन है। फिर क्या पाप और क्या पुण्य। संसार में इसलिए पाप की परिभाषा नहीं हो सकती। हम न पाप करते हैं न पुण्य करते हैं, हम केवल वही करते हैं जो हमें करना पड़ता है। तो मैंने 7 सितंबर 1999 को पूरी पढ़ी थी, मैंने साइन भी किए हुए, देखिए इसमें है ना, और यहाँ लिखा है एक्सीलेंट। ये रिकमेंड करी मैंने। अब तो इसका बहुत नया वाला रूप बहुत सुंदर आता है। तो ये कुछ किताबें मैंने आपको बताई। अब और किताबें हम देखते हैं। आइए मेरे शेल्फ पर मैं आता हूँ। महादेवी साहित्यिक अभी नया निकला है, वाणी प्रकाशन का, ये जरूर पढ़ना चाहिए। ये देवानंद की ऑटोबायोग्राफी है। बॉलीवुड पर भी मेरे पास कई सारी बुक्स हैं, उनमें मैं ये पढ़ता हूँ। और सलमान खान की किताब और है, ऐसे क्यों है सलमान, इस पर भी मैंने इसको भी पढ़ा है। ओशो पर है। उदयपुर राज्य का इतिहास, ऐतिहासिक पुस्तकें, महाराणा प्रताप पर बहुत किताबें पढ़ी, पूरी जितनी किताबें पढ़ सकता था। ये वीर विनोद आई रिकमेंड उदयपुर वालों को, और मैं जरूर कहूँगा जरूर अपने घर में रखें। उसके बाद एक किताब अगर कोई मुझे कहे कि पहली नंबर 1 बुक किसे कहेंगे, तो मैं ये कहूँगा कि मेरे पास नंबर 1 किताब ये, इसकी मेरे पास 3 कॉपी है। आप कहेंगे क्या पागलपंती, एक ही किताब की 3 कॉपी? एक स्कूल में रखी हुई है, एक यहाँ रखी, एक मेरे योगा रूम में रखी हुई। ये देखिए, ये वो किताब है, ये योग की गीता है। BKS अयंगर ने इस किताब को लिखा है। लिखा क्या, ये तो फोटोग्राफ है DK की, डार्लिंग किंग्सले की, जो DK की जो पब्लिकेशन है ब्रिटेन की। दिस इज द बुक, इफ यू आस्क मी विच बुक यू वांट टू कैरी व्हेन यू गो टू द हेवन, डेफिनेटली along with the Bhagavad Gita I would like to carry this book also. This is the best book one can have. It's a complete yoga book. बहुत सुंदर कलेवर में, बहुत अच्छी किताब, ज़्यादा महंगी भी नहीं है। मैंने उस समय जरूर खरीदी, तब महंगी थी, ये 2000 में, अब शायद
1600-1200 रुपये में हो सकता है पेपर बैक अवेलेबल हो, आई डोंट नो, बट ये किताब आई हाईली रिकमेंड दिस बुक। फिर कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, उसके बाद मनुस्मृति है, फिर ओशो की एक किताब और है, मेरा स्वर्णिम भारत, ये मैं रिकमेंड कर रहा हूँ। मेरे ओशो की लाइब्रेरी यहाँ नहीं है, मैंने नीचे रख रखी है। दिस इज द बुक वन शुड रीड, मेरा स्वर्णिम भारत, जो कभी सच था अब सपना भी नहीं, लेकिन अब फिर सच होने जा रहा है सपना, ऐसा लगता है। लेकिन दिस इज द लेटेस्ट बुक, द मोदी ईयर्स। ओम बुक्स ने बहुत अच्छी किताब निकाली है, जो लोग मोदी को जानना चाहते हैं, उसके काम को समझना चाहते हैं। मैंने ये 15 जुलाई को दिल्ली से खरीदी इस किताब को, और बहुत अच्छी पुस्तक है ये, इसको पढ़िए। मैंने इसको आधी पढ़ी है, पूरा पढ़ने का समय अभी नहीं मिला, लेकिन आई रिकमेंड दिस बुक ऑल्सो। एक किताब है जिसकी बहुत चर्चा होती है, वो है भारत विखंडन। ये बड़ी एनालिटिकल बुक है, जो लोग पढ़ना चाहें ये अवेलेबल है बुक, भारत विखंडन। पुरानी किताब है लेकिन बहुत सुंदर है, इसे भी पढ़ सकते हैं। रेखा के ऊपर भी एक पुस्तक है, यासिर उस्मान की द अनटोल्ड स्टोरी। हरिप्रसाद चौरसिया पर भी एक पुस्तक है, गुलजार पर भी किताब है, यार जुला है, गुलजार की किताब है। गुलजार के कुछ कलेक्शंस हैं, पुखराज। लता मंगेशकर पर भी बहुत सारी अच्छी पुस्तकें, मैं दिखाता हूँ आपको, आइए। ये ऊपर की तरफ महाभारत है, अभी मैंने आपको दिखाई थी, ये सारा महाभारत का कलेक्शन है। ये सारे हमारे वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, ये सारे वेद हैं। इनको मैंने पूरा इस लॉकडाउन, पिछले लॉकडाउन में पढ़ा था। उसके बाद ये सारी किताबें हैं जो हमारे संस्कृति को दिखाती हैं। हिंदी में कुछ पुस्तकें हैं। ये एक किताब है जो बड़ी विवादास्पद रही, खुल्लम खुल्ला, ऋषि कपूर की ऑटोबायोग्राफी है। ये आमिर खान की है, विल डू इट माई वे। ये भी एक अच्छी किताब है, उन्होंने अपने जीवन के बारे में बताया है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय का पूरा साहित्य हमारे पास है। ये साहित्य जो लोग विचार दर्शन पे विश्वास करते हैं उनके लिए है। मैंने राजेश खन्ना पे एक टॉक दी थी, ये राजेश खन्ना की बायोग्राफी है, यासिर उस्मान की, बहुत अच्छी किताब है, राइज एंड फॉल ऑफ राजेश खन्ना, ये ज़रूर पढ़नी चाहिए। और ये अडवाणी जी की दृष्टिकोण, ब्लॉग पर जो बातें लिखी उन्होंने, उस पर ये किताब है। और ये सारी किताबें लेटेस्ट बुक्स हैं इंग्लिश में। ये जो आज की युवा पीढ़ी पढ़ना चाहती है वो किताबें हैं। आप देखिए, सेपियंस, हैबिट, फियरलेस, एक से एक बढ़कर एक किताबें हैं। द शू डॉग, नाइकी के अनुपम खेर की ऑटोबायोग्राफी है, दिलीप कुमार की बायोग्राफी है, सचिन तेंदुलकर की ये बायोग्राफी है। आप देखिए, ये भी वन ऑफ द प्लेइंग इट माई वे, ये भी एक किताब है, और जो पढ़ना चाहे उनके लिए मैं रिकमेंड कर रहा हूँ। फिर विवेकानंद की आत्मकथा है। ये वैसे उनकी आत्मकथा नहीं, शंकर ने, एक राइटर है, उन्होंने आत्मकथा बना के लिखी है। जो मैंने भारत विखंडन की बात करी थी, उसकी इंग्लिश एडिशन है, ब्रेकिंग इंडिया, ओरिजिनल वर्जन ये है। और भारतीय पंचांग की खोज कैसे हुई, उस पर भी एक किताब है। मुझे कॉफ़ी टेबल बुक्स बहुत पसंद है, बहुत सारी। जो पावर योगा पर मैंने कॉफ़ी टेबल बुक मंगाई थी अभी इन दिनों, बहुत सुंदर बुक है और बड़ी अच्छी। आज ही मैंने कुछ मेरे अपने रस्सी पर किए हुए योगा को पोस्ट किया है, वो भी आप देखें। 2 किताबें हैं, ये मेरी पसंदीदा किताबें हैं। मैं जेम्स बॉन्ड का बड़ा फ़ैन हूँ। ये जेम्स बॉन्ड की किताब है पूरी, उनकी बनी हुई फिल्मों के बारे में, क्या क्या गैजेट्स यूज़ किए, क्या क्या जेम्स बॉन्ड ने कैसे फिल्म बनाई, बहुत नट शेल में कॉफ़ी टेबल बुक है।
एक जो किताब आई रिकमेंड, जो बहुत महंगी किताब है और एंड लव टू सी द अगेन एंड अगेन, ये किताब है अमिताभ बच्चन पर। ये कॉफ़ी टेबल बुक, बड़ी कॉफ़ी टेबल बुक है। आप अमिताभ बच्चन की एक एक चीज़ को इसमें इन्होंने बहुत ही इलस्ट्रेटेड वे में, बहुत सुंदर एक एक चित्र को किस तरह से दिखाया है, ये देखिए आप। बहुत ही बढ़िया हर एक चीज़ यहाँ पर है। और ये मैंने इसको पढ़ा भी है, पढ़ने से ज़्यादा देखना ज़्यादा खूबसूरत लगता है। फिर बात आती है BKS अयंगर की, जो बड़े ज़बरदस्त चीज़ है वो है योग की पुस्तकें। मैं सभी को रिकमेंड करूँगा, आप योग पर अगर किताब पढ़नी है तो अयंगर की किताबों को पढ़िए। बहुत सुंदर किताबें उन्होंने लिखी है, मंत्र रहस्य, भागवत गीता और भी कई सारी किताबें। बात करूँ तो मैं घंटों बात कर सकता हूँ, लेकिन आज मैंने काफ़ी समय लिया। आप सबको वर्ल्ड बुक डे की, विश्व पुस्तक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अच्छा लगा नहीं लगा मुझे नहीं पता, मैंने अपनी बात शेयर की। हम हमेशा जीवन में क्या करके जाएंगे, कुछ करके नहीं जाने वाले। जब कुछ नहीं कर सकते तो एक काम कर सकते हैं, कुछ किताबें लिख जाएं तो आने वाली पीढ़ियां उसे पढ़ ले, या जीवन में इतना कुछ कर जाएं कि लोग अपने ऊपर किताबें लिख लें तो लोग पढ़ लेंगे। शायद दोनों में से जो बात आपको पसंद आए करिए। मैं दोनों ही तरफ कोशिश कर रहा हूँ। मैं कोई एक पहली सीढ़ी पर चढ़ा हूँ, अभी तो सीढ़ियाँ बहुत हैं। एक इंसान होने के नाते अपने उत्तरदायित्व का वहन कर रहा हूँ। आप सब लोग मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, मैं आपका आभारी हूँ। फिर कभी और नए विषय पर लाइव होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। किताबें पढ़ते रहिए, दोस्त बनाते रहिए। थैंक यू वेरी मच।